इंडोनेशिया के और भारत के मेरे भाई और बहनों, ये मेरा सद्भाग्य है, कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा। इंडोनेशिया दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने आज योग्यकार्ता स्थित ऐतिहासिक प्रम्बानन हिंदू मंदिर का दौरा किया। उनके साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद रहे और दोनों नेताओं ने करीब 1000 साल पुराने इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर के संरक्षण और रिस्टोरेशन परियोजना की औपचारिक शुरुआत की। ये सिर्फ एक मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत और इंडोनेशिया के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मंदिर परिसर पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, आरती में हिस्सा लिया और पुजारियों से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था का जिक्र करते हुए कहा कि जीवन में उन्हें हमेशा किसी न किसी रूप में भगवान शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ, जहां हाटकेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद उन्हें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विकास से जुड़ने का अवसर मिला। उनकी राजनीति कर्मभूमि काशी रही, जहां बाबा विश्वनाथ का, इसके अलावा केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण और उज्जैन के महाकाल मंदिर के विकास कार्य से जुड़ना भी उनके लिए सौभाग्य की बात रही। तब प्रम्बानन जैसे ऐतिहासिक मंदिर के रिस्टोरेशन की शुरुआत का हिस्सा बनना उनके लिए बेहद गर्व और खुशी का विषय है। इंडोनेशिया के और भारत के मेरे भाई और बहनों, ये मेरा सद्भाग्य है, कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वडनगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति सुबियांतो ने मुझसे वादा किया है कि 2029 से पहले पुनर्निर्माण का काम हो जाएगा और आपको यहां पर आना होगा। पीएम मोदी ने कहा, मैं सुबियांतो जी से वादा करता हूं कि मैं 2029 में यहां आऊंगा और हम दोनों लोग मिलकर इस उत्सव को मनाएंगे। देखिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा। आपको बता दें, प्रम्बानन मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है और कंबोडिया के अंकोर वाट के बाद क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है।
इसका निर्माण करीब 850 ईस्वी में संजय वंश के राजा म्राकाई पिकातन ने कराया था। मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। परिसर में 3 मुख्य मंदिर हैं, जिनमें 47 मीटर ऊंचा भगवान शिव का मंदिर सबसे विशाल और प्रमुख है। कभी यहाँ पर लगभग 240 मंदिर मौजूद थे, जिनके अवशेष आज भी इस ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता का एहसास कराते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला भारतीय परंपरा से प्रेरित मानी जाती है। इसकी दीवारों पर रामायण की पूरी कथा बेहद सुंदर नक्काशी के साथ उकेरी गई है। साल 1991 में यूनेस्को ने प्रम्बानन मंदिर को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। सदियों तक उपेक्षित रहने के बाद अब इस ऐतिहासिक धरोहर को फिर से उसके मूल स्वरूप में लाने का प्रयास शुरू हो गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एएसआई की बड़ी भूमिका होने वाली है। एएसआई इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्रालय और इंडोनेशियन हेरिटेज संस्थान के साथ मिलकर मंदिर के पुनर्निर्माण का काम करेगा। इसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें पुराने और मूल पत्थरों से ही स्मारक को दोबारा खड़ा किया जाता है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और दोनों देशों में सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती देने वाली इस परियोजना के साथ पीएम मोदी का ये संदेश भी साफ रहा है कि साझा विरासत को सहेजना दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। वही उनका ये वादा कि पुनर्निर्माण पूरा होने के बाद वो फिर प्रम्बानन मंदिर आएंगे, इस ऐतिहासिक यात्रा का सबसे खास पल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।